तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम क्लास 9th मैथमेटिक्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पर केस स्टडी। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने डीपीएस मथुरा रोड न्यू दिल्ली में से हमने 2 केस स्टडी करी थी, जो कि थी हमारे चैप्टर्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे एंड लाइन्स एंड एंगल्स पे। तो दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर ये दोनों वीडियोस आई होप देख ली होंगी। चलिए तो अब शुरू करते हैं डिटेल सॉल्यूशन ऑफ केस स्टडी बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दोस्तों ये रहा केस स्टडी का क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, जिसमें 5 पार्ट्स हैं ए बी सी डी ई पर। तो आप करते हैं प्रैक्टिस और फिर आप हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं तो आप उन सॉल्यूशंस को करते हैं मैच। तो मैं कहूंगा यहां पे लीजिए एक पॉज, और पॉज लेने के बाद हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिख लीजिए कि आपके पार्ट ए का क्या आंसर है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी एंड ई का क्या है, और फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आइए शुरू करते हैं केस स्टडी के डिटेल सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है, अ ट्रायंगुलर शेप्ड एग्रीकल्चर फील्ड एबीसी इज डिवाइडेड बाय फार्मर इन 4 पार्ट्स. In 2 parts of his field, he wants to grow sugarcane, and the other 2 parts he wants to grow wheat. He wants to grow wheat on the field division which are exactly same in shape and size. The same he wants to go for growing sugarcane. अब यहां पे आपके पास एक दोस्तों ट्राइंगल है। If triangle ABC and DBC are 2 isosceles triangle on the same base BC. दोस्तों ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। एक बात कर रहे हैं हम ट्राइंगल ए बी सी की, और एक बात कर रहे हैं हम ट्राइंगल डी बी सी की। इसमें बी सी इनका एक कॉमन बेस है, एंड ए एंड डी आर दी वर्टाइसेस ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, यानी बी सी के सेम साइड पर डी और ए है, एंड ए डी इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी. With reference to given figure, answers the following questions. तो ये हमने केस स्टडी के बारे में बता दिया कि जैसा कि आपको मालूम है कि केस स्टडी में हमेशा एक लैंग्वेज दी होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है अपने आप में, और एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके डिटेल सोल्यूशन। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी और डीबीसी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। इफ ही डिसाइडेड टू ग्रो वीट इन ट्राइंगल एबीडी, then the other triangle is of exact shape and size. यानी ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल जो आपका ए बी डी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हैं वो बताना है। बट एक कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर आपने पढ़ा हुआ तो आपको सारे रूल्स भी पता हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एबीसी, ये तो नहीं है। फिर लिखा हुआ है डीबीपी, डीबीपी ये रहा पी, नहीं, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल नहीं है। फिर लिखा हुआ है ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी, यानी ये और ए सी पी पूरा बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। तो देखा जाए तो फोर्थ पार्ट ही आपका आंसर होना चाहिए। बट फोर्थ पार्ट आंसर क्यों है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फोर्थ पार्ट आंसर क्यों है वो समझ लेते हैं क्यों है। ध्यान से देखिए कि मेरे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मेरे पास डी बी इज इक्वल टू डी सी है, गिवन है ये दोनों बातें, गिवन। और तीसरी बात, मेरे पास ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है। ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। वैसे उन्होंने पूछा नहीं कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारा ए पार्ट का आंसर है 4। तो इसी क्वेश्चन को जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि जब मैंने आपको कहा था पॉज कर लीजिए, जब मैं पढ़ रहा था तो यहां पे एक क्वेश्चन हो रहा है, इन पार्ट ए इज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो देखिए इसका आंसर आ गया फर्स्ट, यानी जो इसका डी पार्ट है उसका आंसर फर्स्ट आ रहा है बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप केस स्टडी के क्वेश्चन को पढ़ें तो आप अपनी एक इंफॉर्मेशन बना लें कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है एंड क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है। कर रहे हैं बी पार्ट, आइए पढ़ते हैं। इफ ही डिसाइड टू ग्रो शुगर केन इन ट्राइंगल बीडीपी, देन विच अदर ट्राइंगल इज ऑफ एग्जैक्ट शेप एंड साइज। अब दोस्तों बीडीपी, बीडीपी आपका ये ट्राइंगल है, ये वाला। तो
कौन सा ट्राइंगल से कॉन्ग्रेंट है। तो हम बिल्कुल साथ वाले ट्राइंगल को चेक करते हैं कि वाई दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस। जब आपका ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हुआ था ए सी डी के बाय एस एस एस, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, ये वाला पार्ट, और ये एस 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 से कॉन्ग्रेंट हुए थे, आपको याद होगा। तो तब क्या हुआ था, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल हो गए थे, यानी एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी इक्वल हो गए थे बाय सी पी सी टी सी। ये आया था एक बुलेट पॉइंट यहां से। उसके जो साथ वाला एंगल है, दिस एंगल 1 और दिस एंगल 2, तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल 1 इज 180 लीनियर पेयर, सेम एज एंगल ए डी सी प्लस एंगल 2 इज ऑल्सो लीनियर पेयर, बट ये एंगल इक्वल है तो 1 और 2 इक्वल हो गए। तो यानी हम यूं समझें, इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बच्चों को क्या लगता है भाई केस स्टडी का क्वेश्चन आ रहा है, तुक्का मारेंगे हो जाएगा। भैया मैं चाहता हूं यदि 4 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं तो आपके 4 में से 4 मार्क्स आने चाहिए। तो आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करें आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, कॉन्ग्रेंसी का, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये बात आपको गिवन है। दूसरा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जस्ट प्रूव्ड, इसको हम लिखते हैं अबव। और तीसरा है डीपी इज इक्वल टू डीपी कॉमन। तो ट्राइंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रेंट टू, देखिए डी के साथ तो डी आएगा क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2 है, और थर्ड में आपका पी आ गया तो फर्स्ट में आएगा सी डी पी। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल से। तो हम पढ़ लेते हैं बी डी पी के साथ कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, ये रहा, देखिए बी पार्ट आ रहा है, यानी सेकंड पार्ट आ रहा है, तो ये बी का 2 हो गया। गॉट इट। तो अब इसमें भी मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था कि द कॉन्ग्रेंसी इन पार्ट बी इज एस्टैब्लिश्ड बाय विच क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो ये हमने बता ही दिया कि इट इज बाय एस ए एस। तो यहां पर जो आपका ई पार्ट है उसका आंसर आ गया सेकंड, ये देखिए। तो देखिए 4 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, चारों हो गए, बट हम हमेशा 5 के 5 पार्ट करते हैं जितने भी पार्ट क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो ये हम कर रहे हैं केस स्टडी फॉर क्लास 9th चैप्टर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। आप हमारे चैनल पर देखिएगा कि हर क्लास की केस स्टडी से क्वेश्चंस और जो भी नए पैटर्न, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आइए करते हैं इसका सी पार्ट। The combined field of wheat and sugarcane in triangle ABD and triangle BDP is exactly same in shape and size of which triangle? Okay. यानी कहने का मतलब क्वेश्चन की जो ये साइड है, यदि मैं यहां पर एक पॉइंट लगाता हूं A, D, B और P, यानी इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं, इस ट्राइंगल को इन ट्राइंगल को यदि मैं ऐड कर दूं ए बी डी एंड बी डी पी को, तो कौन सी शेप सेम होगी ये हमारे को बताना है। तो देखिए ये पूरी शेप तो बन रही है ए बी पी, तो उस साइड पर बनेगी ए सी पी। ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल था जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट था इस ट्राइंगल के, राइट, और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट था इस ट्राइंगल के। तो हम देख रहे हैं ब्लैक शेड के साथ ब्लैक शेड मैच हो रही है और ग्रीन शेड के साथ ग्रीन शेड मैच हो रही है यहां पर। तो ये ट्राइंगल बन रहा है ए सी पी मैच हो रहा है। और यदि मैं डायरेक्ट एक वर्जन देखूं तो क्या ए सी पी ट्राइंगल ए बी पी के कॉन्ग्रेंट है? तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन है, और फिर हम ले लेते हैं जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए थे तो ये एंगल इक्वल हुए थे। तो मैं यहां इनको नाम दे देता हूं 1 और 2।
या 3 and 4 लिख देता हूं, तो 3 and 4 इक्वल हुए थे CPCD से जब वो ब्लैक वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे, ये वाले, ठीक है जी। तो और हम AP इज इक्वल टू AP कॉमन ले लेते हैं, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, तो ACP यानी फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है। यहां मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, ये रहा फर्स्ट पार्ट। तो दोस्तों ये 5 के 5 पार्ट्स हमने करा दिए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जो आपने आंसर्स लिखे थे उसके साथ मैच करके नीचे अपना स्कोर भी लिखें कि आपके 5 में से 5 आए हैं कि 4 आए हैं कि 3 आए हैं, और यदि कोई गलती हुई है तो आप डिटेल सोल्यूशन से उसको आप चेक करें। तो दोस्तों एंड में यही कहूंगा कि हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं हमारे टेलीग्राम लिंक्स, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट मोर अपडेट्स, टू गेट मोर प्रैक्टिस पेपर, टू गेट मोर इंपॉर्टेंट PDFs ऑन दी चैप्टर्स। तो दोस्तों यही बोलूंगा, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।